Hello, good morning to all of you and welcome to Aslam classes. Thank you very much for watching my videos. देखिए भाई, आज नया सेशन शुरू हो रहा है जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करने जा रहे हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ कि आप एक ज़रूर से पेन और कॉपी अपने पास रख लिया करें. ठीक है, और ध्यान से कर लिया करें सारी चीज़ों के लिए. तो आज नया टॉपिक है, आप लोग नए तरीके से इसको शुरू करें. अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपके लिए. कल हमसे एक मिस्टेक हो गई थी भाई, उस मिस्टेक को आप थोड़ा सा ध्यान दे लें. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमसे क्या मिस्टेक हुई थी. देखिए, मैंने लिख दिया था इन वेन. देखिए, यहाँ ऊपर जो हमने लिखा था वो लिखा था इन, हमने लिखा था सिर्फ वेन. ऊपर क्या लिखा था मैंने, वेन ऐसे लिखा था. पहले लिखा था VEIN वेन, फिर लिखा था VAIN वेन, और फिर लिखा था VANE वेन. तो देखिए, मैंने कहा था ये नस है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है. ये भी क्या है, मैंने कहा था व्यर्थ. और ये कहा था मैंने, मतलब इंडिकेट करने वाला चीज जो हवा को बताती है. तो ये समझ लीजिए केवल कि हमने यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा था, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे मिस्टेक, पहले एग्जाम्पल में मिस्टेक हो गई थी हमसे. ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल क्या था, शायद ये था वो एग्जाम्पल, ही ट्राइड इन वेन टू स्टॉप द वाटर फ्लो. ठीक है ना. ये जो एग्जाम्पल था हमारे होमोफोन्स के सेशन की बात चल रही है, तो उसमें हमने ई लगा रखा था. आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ए कर लीजिए. ठीक है, ये जल्दी में हुआ था और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, इस वजह से हो गया था. ठीक है, तो आप इसको सही कर लें. देखिए भाई, आज हम बात करेंगे, विल डिस्कस टुडे किसके बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में. देखिए, पास्ट हमें बताता है था. पास्ट जो है वो हमें शो करता है था के बारे में, ठीक है, थी के बारे में और थे के बारे में. और कॉन्टिन्यूअस शो करता है रहा के बारे में, रही के बारे में, रही के बारे में. तो मतलब निकलता है रहा था, रही थी, रही थी. ठीक है ना, ये निकलता है. अब समझ लीजिए एक बात भाई ध्यान से, यहाँ पर वो बात ये समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, वॉज लगाना है, वर्ब लगाना है, बी फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज मिलेगी, एक तो वॉज और एक वर्ब. ये नई चीजें हैं. बाकी सब कुछ वही है जो हमने अभी तक चलाया था, सब कुछ वैसा ही होना है, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी. सिर्फ क्या वॉज पर चेंज करना आपके लिए. तो देखिए भाई, यहाँ मैंने लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, वॉज वर्ब है इसमें. और आई होता है, ही होता है, शी होता है, नेम होता है, कोई सिंगुलर होता है, तो हम वॉज का यूज करते हैं. एज वेल सेम, अगर यू होगा, वी होगा, दे होगा, प्लूरल होगा, तो हम वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ जिनके सारे समझने की कोशिश करते हैं. अभी क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल छोटे छोटे लेते हैं, बड़े एग्जाम्पल नहीं लेते हैं. ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाए. उसके बाद अच्छे भी एग्जाम्पल लेंगे, बड़े एग्जाम्पल भी लेंगे. जैसे हमने कहा यहाँ पर, देखिए भाई, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है. ठीक है, आपने लास्ट में लिखा था और रही देखा. था से समझ गया पास्ट, रही से कंटिन्यूस. टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट यूज सेंटेंस है, इसका नाम क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो गया. ठीक है, तो आपको बस नॉर्मली बनाना है, कोई भी हार्ड चीज नहीं है, सब कुछ वही है, बस आपको वॉज वर्ब चेंज कर देना है. तो देखिए, इंतजार कर रही थी, लड़की है यहाँ पर, तो आप शी लगा दीजिए. शी, मैंने भी जस्ट लिखा है यहाँ पर कि शी होगा तो हम वॉज लगाएंगे. ठीक है, तो शी के सब्जेक्ट लगाना वॉज वर्ब, तो वॉज लगा दीजिए, शी वॉज. ठीक है, अब लगाइए काम. काम क्या हो रहा है उसमें, काम हो रहा है इंतजार करने का, क्या बोलते हैं, वेट. शी वॉज वेट, उसमें लगा दीजिए आईएनजी, शी वॉज वेटिंग. आईएनजी लगाने के बाद एक बात याद रखना, वेट फॉर पूरी वर्ब होती है, वेट का हम फॉर लगाते हैं. शी वॉज वेटिंग फॉर. अच्छा, किसका इंतजार कर रही है, अपनी बारी का. ठीक है ना, तो अपनी की क्या बोलते हैं, अपनी की हम बोलेंगे हर, और बारी को हम बोलेंगे टर्न. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न, वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी. ये बात याद रखना आप. अच्छा, एक बात तो समझ लीजिए, यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का है, और ये वाला स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का. क्यों, मैंने बता रखा है, बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना ये पैसिव वॉइस कहलाता है. बीइंग के साथ में बी थर्ड का होना ये पैसिव वॉइस कहलाता है. तो यहाँ पर देख लीजिए, वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी. तो यहाँ पर इंतजार करने वाला कौन, वह है, इसलिए यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज करके वर्ब में आईएनजी करेंगे, बल्कि ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, आप याद रख लीजिए क्या है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. देखिए भाई, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल और है, क्या है,
कि पौधों को पानी लगाया जा रहा था। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर पौधों को पानी लगाया जा रहा था, आपने जैसे ही देखा था समझ गए पास्ट है, जैसे ही देखा रहा समझ गए कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए पौधों को पानी लगाया जा रहा था, लगाने वाले कौन है, कोई भी नहीं है। जब लगाने वाले कोई नहीं है तो आप समझ जाइए क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस है। तो भाई यहाँ पर क्या लग जाएगा, पैसिव वॉइस है, क्योंकि पौधों को पानी लगाने वाला कोई नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, बीइंग लगाना प्लस बी थर्ड लगाना। तो पूछो क्या लगाया जा रहा था, पानी। अब पूछो किसको लगाया जा रहा था, तो पौधों को। तो आप ये बता लीजिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, पौधों को क्या बोलेंगे, प्लांट्स। ठीक है, अब वॉज वर्ब लगा दीजिए, तो आप वर्ब लगा दीजिए क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हैं। तो वर्ब प्लांट्स वर्ब, अब लगा दीजिए बीइंग आप, ठीक है ना, प्लांट्स वर्ब बीइंग। उसके बाद लगा दिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है, लगाना, क्या, पानी लगाना। पानी लगाने को हम बोलते हैं वाटर, वाटर। ठीक है ना, और बाद में क्या कर दीजिए, वाटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स वर बीइंग वाटर, पौधों को पानी लगाया जा रहा है। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे याद रखें इसको। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसको उतार लीजिए। देखिए भाई एक और नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में है, क्या है, बहुत इजी एग्जांपल है। अभी मैं इजी एग्जांपल लूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे। तो लिखा है तुम बिस्तर में गाने सुन रहे थे। देखिए भाई सुनने वाला है तुम, ठीक है ना, रहे थे निकल के आ रहा है, तो समझ जाएंगे क्या है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या बोलते, यू बोलते, यू। उसके बाद में आपको लगाना है वॉज या वर्ब, यू के साथ वर्ब लगाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यू जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। देखिए अब देखिए काम काम क्या हो रहा है इसमें, सुनने का। सुनने को क्या बोलते हैं, लिसनिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, लिसनिंग कह सकते हैं आप, हेयरिंग कह सकते हैं आप, एयर भी कह सकते हैं आप। तो हम हेयर लगा देते हैं। ठीक है ना, लिसन लगा देंगे, लिसन टू, लिसनिंग सॉन्ग्स। ठीक है ना, अब कहां पर, बिस्तर में। बिस्तर में क्या बोलते हैं, बिस्तर को बोलते हैं इन बेड, इन बेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन बेड, यू वर देखिए इन बेड, यू वर लिसनिंग सॉन्ग्स इन बेड। ठीक है, आप बिस्तर में गाने सुन रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मेरी माँ शर्ट को इस्त्री कर रही थी। मेरी माँ शर्ट को इस्त्री कर रही थी। देखिए मेरी माँ का मतलब क्या हो गया, माई मदर। उसके बाद लगा दिया वॉज वर्ब, वॉज। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, इस्त्री करना, क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन लगा दिए, उसमें आईएनजी, आयरनिंग। ठीक है ना, कि माई मदर वॉज आयरनिंग। ठीक है, क्या कर रही थी, किसको, शर्ट को, क्या बोलेंगे, शर्ट। बस हो गया सेंटेंस आपका, क्या, माई मदर वॉज आयरनिंग शर्ट। तो ये हो गया आपके दो एग्जाम्पल और। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही थी। तो देखिए भाई यहाँ पर काम करने वाले कौन है, सरकार है। तो जाहिर सी बात है जब बांटने वाली सरकार है तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस है, आप ध्यान से रखिए इसको। अब आपको क्या लगाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते रहना है। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, देखिए ये क्या लिखा है, लॉकडाउन के दौरान, ये तो बात की बात है। देखो आप, ड्यूरिंग लॉकडाउन हम बाद में यूज कर देंगे। सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन बांट रही थी, सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लगा दीजिए, देखिए उसके बाद आप वॉज वर्ब लगा दीजिए, तो वॉज आ जाएगा। अब देखिए काम, काम जो है उसमें बांटना, तो बांटने को आप क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रोवाइड, प्रदान करा रही थी। ठीक है ना, प्रोवाइडिंग कर दीजिए, प्रोवाइडिंग। तो गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग क्या, मुफ्त राशन, क्या बोलेंगे, फ्री राशन, फ्री राशन। किसको बांट रही थी, गरीबों को, टू द पुअर। क्या लिख दीजिए आप, टू द पुअर। अच्छा कब, लॉकडाउन के दौरान। के दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग। ठीक है ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग वेडिंग फंक्शन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, क्या है कि गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग। प्रोवाइड की जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप, कोई नहीं इसमें। तो गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग फ्री राशन, क्या बांट रही थी, फ्री राशन बांट रही थी, किसको, टू पुअर
ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको उतार लीजिएगा। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आप यहाँ लिखा है कि रानी को शादी की पार्टी में इम्प्रेस किया जा रहा था। देखिए भाई आपने जैसे ही देखा कि रहा है तो कंटिन्यूस था, है तो पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है। रानी को शादी की पार्टी में इम्प्रेस किया जा रहा था। मुझे बताइए यहाँ पर इम्प्रेस करने वाला कोई भी नहीं है, दैट्स मीन पैसिव वॉइस, ठीक है ना। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग वॉज लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, वॉज लगाना, वर्ब लगाना, बीइंग लगाना, बी थर्ड लगाना। तो देखो पूछो किसको इम्प्रेस किया जा रहा था, निकल के आया रानी को, तो क्या लिख दीजिए आप, रानी। अब क्या जाएगा, वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब लगा दीजिए, रानी वॉज, फिर क्या, बीइंग। अब लगाइए बी थर्ड, काम क्या है, इम्प्रेस करना, क्या होता है, इम्प्रेस्ड। अब इम्प्रेस लगा दीजिए, तो क्या हो गया, रानी वॉज बीइंग इम्प्रेस्ड, रानी को इम्प्रेस किया जा रहा था, कब, शादी की पार्टी में, यानी कि हम कह सकते हैं इन वेडिंग फंक्शन, इन वेडिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, क्या, रानी वॉज बीइंग इम्प्रेस इन वेडिंग फंक्शन। अब समझ लीजिए एक बात, देखिए भाई यहाँ पर बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो याद रखें आप लोग भाई, कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं, बल्कि ये जो चीज है ना, ये वॉज है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होगा ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, इस पर काम होगा। तो क्या, इम्प्रेस किया जा रहा था किसको, रानी को, ठीक है ना, रानी को इम्प्रेस किया जा रहा था इन वेडिंग फंक्शन, वेडिंग फंक्शन में। तो बीइंग के साथ भी का मतलब ये है कि भाई इधर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट होगा और इसी पे ही काम होगा, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करा करें आप लोग, ठीक है। लिखा है वह अपने दांत मांज रही थी, छोटे छोटे सेंटेंस है ये, ठीक है ना। तो देखो वह अपने दांत मांज रही थी, लड़की है, शी की बात चल रही, तो शी लगा दीजिए, फिर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट मिल गया आपको शी, फिर क्या मिल गया, वॉज वर्ब लगा दीजिए। अच्छा ये एक्टिव वॉइस है, ये भी देख लीजिए आप, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, आप समझ सकते हैं एक्टिव वॉइस ही है। तो वॉज वर्ब लगा दीजिए, आप लगाइए बी फर्स्ट, काम, काम से और इसमें मांजने का क्या बोलते हैं, ब्रश करना होता है, ब्रश, उसमें क्या लगा दीजिए आप, आईएनजी लगा दीजिए, ब्रश, BRUSH, उसमें आईएनजी, ब्रशिंग। क्या, शी वॉज ब्रशिंग, वो दांत मांज रही, वो मांज रही थी क्या, अपने दांत। अपने दांत का मतलब क्या है, हर टीथ, हर टीथ। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो हर है ये पजेसिव केस किसका, शी का पजेसिव केस है, ठीक है ना। और शी का पजेसिव केस हर, शी क्या है, सब्जेक्टिव केस, हर क्या है, पजेसिव केस है। बाकी वॉज पर आईएनजी वगैरह आपको दिखाई दे रही है। एक बात याद रखना, दांत जो होता है वो एक क्या होता है, टूथ होता है, बहुत से क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है क्या, वह जुदाई के बाद मुझे याद कर रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है जुदाई के बाद, ये तो बिल्कुल बात की बात है, पहले तो आप देख लीजिए, वह मुझे याद कर रही थी। नॉर्मली देखिए याद करने वाला भी इसके अंदर है, रहा था, रही थी, निकल के रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लगा दिए वह, क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। फिर साथ में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। भाई आपको लगाना क्या है, वॉज लगाना या वर्ब लगाना है, काम लगाइए। काम क्या है इसमें, काम है याद करने का, याद करने को क्या बोलते हैं, मिस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मिस लगा दीजिए, उसमें आईएनजी, मिसिंग, क्या हो जाएगा, शी वॉज मिसिंग, वो याद कर रही थी। अच्छा किसको याद कर रही थी, मी, मुझे, ठीक है। कब, कब, जुदाई के बाद। के बाद को हम बोलते हैं आफ्टर, के बाद को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर। जुदाई, जुदाई को हम क्या कह सकते हैं, सेपरेशन, ठीक है ना, सेपरेशन लगा सकते हैं, सेपरेशन। देखिए क्या लिखा है, शी वॉज मिसिंग मी आफ्टर सेपरेशन, शी वॉज मिसिंग मी, मिस मतलब याद कर रही थी, मी मतलब मुझे, आफ्टर मतलब के बाद, सेपरेशन का मतलब जुदाई। एक बात ध्यान रखें आप, सेपरेशन को आप डिवोर्स के बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन को आप डिवोर्स के बराबर रख सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपके पास क्या लिखा है कि घरों को दीपावली पर पेंट किया जा रहा था। अरे नॉर्मली आपने लिखा भाई पेंट करने वाला ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। नाउ वी कैन से दैट इट इज पैसिव वॉइस, ओके। डेफिनेटली वी हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए भाई इसमें क्योंकि पेंट करने वाला कोई भी नहीं इसके अंदर, तो पूछो भाई ऑब्जेक्ट निकालना है आपको, ऑब्जेक्ट पूछो क्या किया जा रहा था, पेंट। अब पूछो किसको किया जा रहा था, घरों को, तो आप घरों को लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, हाउस है तो हाउसेस कीजिए, हाउसेस। अब वॉज वर्ब लगाना है तो वर्ब लगा दीजिए, हाउसेस वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए, हाउसेस वर्ब बीइंग। अब लगाइए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो रही है इसके अंदर, काम क्या रहा है, पेंट करने का। पेंट करना क्या होगा, वही पेंट हो जाएगा, PAINT, उसमें डी लगा दिए, पेंटेड।
तो क्या हाउसेज वर बीइंग पेंटेड, घरों को पेंट किया जा रहा था कब, दिवाली पर। क्या बोलेंगे, ऑन दीपावली, ठीक है ना, ये उतार लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाउसेज वर बीइंग पेंटेड ऑन दीपावली, घरों को पेंट किया जा रहा था कब, दीपावली पर। तो भाई ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप याद जरूर से याद रखें, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस। एक बात सुनो, बीइंग पेंटेड, पेंट किया जा रहा था कुछ, किसको, जो ऑब्जेक्ट निकलता है ना वो वॉज वर्ब की बात होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है घरों को, ठीक है ना, घरों को पेंट किया जा रहा था दीपावली पर। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, दीपावली क्या है, नाउन है, पेंट क्या है, वर्ब है, बीइंग क्या है, ध्यान रख लीजिए, बीइंग यहाँ पर क्या है, दिखाने वाली है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। और पैसिव वॉइस है। देखिए भाई यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके पास में है, क्या कि कोविड के दौरान लोगों को अस्पतालों में बेवकूफ बनाया जा रहा था। आपने यहाँ पर देखा था है, समझिए पास्ट है, यहाँ देखा रहा है, समझिए कॉन्टिन्यूस है, क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब देखिए भाई, कोविड के दौरान लोगों को अस्पतालों में बेवकूफ बनाया जा रहा था, पहली चीज समझ लीजिए यहाँ पर कि बेवकूफ बनाने वाले कोई नहीं है, ठीक है ना, इसको देखिए समझ जाइए आप, क्या है ये, पैसिव वॉइस है, ये भी समझ लीजिए आप, क्या है ये, पैसिव वॉइस है। तो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं क्या यूज का, पैसिव वॉइस वाले का। क्या लगाना, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज या वर्ब लगाना है, प्लस बीइंग लगाना है, प्लस बी थर्ड लगाना है। आप इतने चीज छुपा लीजिए, कोविड के दौरान, ठीक है, लोगों को अस्पतालों में बेवकूफ बनाया जा रहा था। पूछो भाई, पूछो किसको बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो क्या है, लोगों को। क्या आ जाएगा, पीपल, पीपल। अब क्या लगा दीजिए, वॉज या वर्ब लगा दीजिए, पीपल बहुत सारे होते हैं, क्या लगाना है आपको, वर्ब, पीपल वर्ब, फिर क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए आप, पीपल वर्ब बीइंग। अब लगाई थर्ड फॉर्म, काम, काम क्या होता है इसमें, बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना जो होता है दी फूल, आप याद रखें, बेवकूफ बनाना होता है दी फूल, सेकंड होता है बी फूल, और थर्ड भी सेम रहता है, तो आप क्या लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फूल हो जाएगा, बी फूल। तो क्या हो जाएगा, पीपल वर बीइंग, देखिए पीपल वर बीइंग बी फूल, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कब, कहां पर, अस्पतालों में। तो क्या लगा दी, इन द हॉस्पिटल्स, इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है, कब, कोविड के दौरान। क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग कोविड, ठीक है ना, कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, शादी के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज फंक्शन, ठीक है, सफर के दौरान, ड्यूरिंग जर्नी, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो क्या, पीपल वर बीइंग बी फूल्ड इन द हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड। एक बार समझ लीजिए, बीइंग के साथ बीथर का होना बता रहा है क्या, कि बेवकूफ बनाया जा रहा था, उसके पीछे मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके पीछे जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इस पर काम होगा, बेवकूफ बनाया जा रहा है किसको, लोगों को, कब, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कब बनाया जा रहा है, ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान। तो ये है आपके पास में एक सेंटेंस, आप इसको उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कि शेर नगर में टहल रहा था, ठीक है ना, शेर की बात चल रही है, शेर नगर में टहल रहा था। भाई एक बात बताओ मुझे, शेर, अब ये एक्टिव वॉइस है, था ने बताया पास्ट को, रहा ने बताया कॉन्टिन्यूअस को, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, क्योंकि बोलने वाला कौन है, शेर है। तो रूल से अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाइए, द लाइन, क्या बोलेंगे, द लाइन। उसके बाद आपको वॉज वर्ब लगाना है, तो वॉज लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद काम, देखिए काम लगाना है आपको, टहल रहा था। देखिए एक बार बताऊं आपको भाई, टहलने के बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन टहलने का मतलब जो है वो शेर किसी की तलाश में घूमता है अक्सर, ठीक है ना, किसी नगर में। तो आप क्या लगाती है, रोम वर्ड लगाइए, किसी की तलाश में घूमने के लिए आप रोम लगाते हैं, तो उसमें आंधी लगा दिए, रोमिंग। तो क्या हो जाएगा, लाइन बॉयज रोमिंग नगर में, इन द टाउन, आप कह दीजिए इन द टाउन का यूज कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, द लाइन वॉज रोमिंग इन द टाउन, शेर जो है वो घूम रहा था नगर में। देखिए यहाँ पर वॉज के साथ में क्या लगा, एनजी, आप समझ गए, एक्टिव वॉइस है, तो शेर घूम रहा था, यहाँ पर काम कौन करेगा, शेर करेगा। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है, राहुल अपनी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। देखिए था को देख के समझ गया पास्ट है, राह को देखिए कंटिन्यूस, और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि राहुल इकट्ठा करने वाला है। तो सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, राहुल, तो आप राहुल लगा दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है वॉज वर्ब, तो आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना, क्योंकि ये है नेम है, देखिए कोई भी नेम होगा तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अब लगाइए आप काम, अब लगाइए आप काम, काम क्या हो रहा है इसमें, इकट्ठा करने का, क्या बोलते हैं, कलेक्ट बोलते हैं, इकट्ठा करना क्या होता है, कलेक्ट। उसमें क्या लगा दीजिए, एनजी। क्या, राहुल वॉज कलेक्टिंग, राहुल इकट्ठा कर रहा था, क्या इकट्ठा कर रहा था, पूछो क्या, पैसा, क्या बोलेंगे, मनी लिख दीजिए आप, मनी इकट्ठा कर रहा था, ठीक है ना। राहुल वॉज कलेक्टिंग मनी, पैसा इकट्ठा कर रहा था, किसके लिए, शादी के लिए। तो के लिए जो आता है ना, उसके बोलते हैं फॉर, ठीक है ना। हमने कहा
हमने कहा कोचिंग के लिए फॉर कोच, हमने कहा कोचिंग के लिए फॉर कोचिंग, हमने कहा घर के लिए फॉर हाउस, हमने कहा तुम्हारे लिए फॉर यू। तो यही लगाना है क्या, शादी के लिए फॉर मैरिज। ठीक है, ऐसे लगा। तो राहुल वॉज कलेक्टिंग मनी फॉर हिज मैरिज, राहुल अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। देखिए भाई, ये राहुल है, ठीक है, ये हिज है, तो आप याद रखें राहुल का पॉजिटिव केस क्या है, हिज है, और हिज का सब्जेक्टिव केस क्या है, राहुल है। याद रखना, हिज का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, राहुल है। राहुल एक नेम है इसलिए वॉज लगाया गया, इकट्ठा करना करेक्ट होती है, उसमें आंजी लगाई गई। अब देखिए मनी के लिए उनके बोलते हैं फॉर बोलते हैं, बाकी नॉर्मल है, आप उसको उतार लीजिए। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखी है, आप समझने का प्रयास करना। सिर्फ क्या है लिखा है, शी वॉज बीइंग शॉट डेड इन द मार्केट। देखिए यहाँ पे बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, समझ जाना क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आगे देखें, आगे लिखा है रेखा वॉज डिमांडिंग फॉर जस्टिस। देखिए बॉस के साथ में आईएनजी लगी है, समझ जाइए क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल वॉज चेकिंग कॉपीज, प्रिंसिपल चौक, ठीक है ना, बॉस देखा, यहाँ पर आईएनजी देखा, समझ जाइए क्या है, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें, दे वर रिसाइटिंग रामायण, ठीक है, जैसे ही आपने देखा वर्ब के साथ में क्या लगा, एनजी, समझ जाइए क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। यू वर बीइंग कलेक्टेड फॉर जॉब, आपने जैसे बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म देखा, समझ जाइए क्या है, ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब निकाल लेते हैं, बहुत नॉर्मली है। देखिए भाई, शी वॉज बीइंग शॉट डेड इन द मार्केट, बीइंग शॉट का मतलब गोली मारना, गोली मारी जा रही है। बीइंग शॉट का मतलब क्या हो गया, गोली मारी जा रही है। शूट, शूट फॉर्म होती है शूट, सेकंड शॉट और थर्ड भी होती है शॉट होती है। तो गोली मारी जा रही है किसको, उसको, इन द मार्केट, बाजार में, और डेड, गोली मार के जान से मारा जा रहा है, ये मतलब हो गया कि उसको गोली मार के जान से मारा जा रहा है। कहाँ, बाजार में, सॉरी, उसको गोली मार के जान से मारा जा रहा था, तब बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रेखा वॉज डिमांडिंग, डिमांड साथ में फॉर लगाते हैं, याद रखना। रेखा वॉज डिमांडिंग, रेखा मांग कर रही थी किसकी, जस्टिस, न्याय की, याद रखना। नेक्स्ट लिखिए, प्रिंसिपल वॉज चेकिंग कॉपीज, जो प्रिंसिपल है ना वो कॉपी चेक कर रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि बॉस बर लगा है और आईएनजी लगी है। दे वर रिसाइटिंग रामायण, वो रामायण पढ़ रहे थे, देखिए वे है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस इसलिए वे पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखा, यू वर बीइंग कॉल्ड फॉर जॉब, बीइंग कॉल्ड का मतलब बुलाया जा रहा था, किसको, तुमको, तुमको बुलाया जा रहा था, कब, कहाँ के लिए, जॉब के लिए। फॉर जॉब का मतलब क्या है, जॉब के लिए तुमको बुलाया जा रहा था। तो ये इसकी होगी ट्रांसलेशन, आप इसको उतार दीजिए। देखिए भाई, आपके लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, देखिए भाई क्या लिखा है, वह गुनगुना पानी पी रही थी, तुम गुनगुना पानी कर रहे, तुम पानी गुनगुना कर रहे थे, वह पार्टी में तुतला रही थी, वे हमें परेशान कर रहे थे, बदमाश उन्हें मार रहे थे। ये आपके पास एग्जाम्पल है, आप उसको उतार दीजिए, ठीक है ना। ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।